मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि उस तनु का झूठ मैं आपके सामने नहीं ले पाई। थोड़ी सी जो तसल्ली है वो सिर्फ इस बात की है कि तो ऐसे इंसान जिनकी सच्चाई आपको नहीं पता थी वो आपको मैंने बता दी। एक राज भैया, और बड़ी मुश्किलों के बाद आलिया की असलियत। ये अजीब बात है ना, आपके अपनों की असलियत में आपके सामने ले आई, लेकिन वो जो आपका था ही नहीं उसकी सच्चाई मैं आपको नहीं बता पाई। शायद भगवान ही ऐसा चाहते थे कि मैं ये लड़ाई ना जीतूं, कि हम दोनों कभी एक ना हो पाए। शायद उन्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर ही खुश रहेंगे। खैर, जिसने मिलाया उसने अलग कर दिया, उससे क्या शिकायत करूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तनु कहाँ गई? आलिया, आई थिंक यू आर राइट। हमारे पास प्रज्ञा को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक गॉड ये बात तुम्हें समझ में आ गई थी। अगर नहीं भी होती ना तो भी मैं और निखिल यही करते। वैसे तुम्हें पता है ये निखिल करने क्या वाला है? I mean, कैसे प्रज्ञा को मारेगा? उसने कुछ तो सोचा है बट डिटेल में नहीं बताया। तुम्हारे आने से पहले मुझे इसी के बारे में वो कुछ बता रहा था कि वो प्रज्ञा की गाड़ी के साथ कुछ करने वाला है। पूरा मुझे लगा इतने टाइम अपने परिवार से दूर रहने के बाद शायद तुम बदल जाओगी, अपने भाई की नफरत सहने के बाद शायद थोड़ी शांत हो जाओगी, बट मैं गलत था। मैं तो भूल ही गया था कि आलिया मेहरा तो कभी बदल ही नहीं सकती। तुम जैसी थी तुम वैसी ही रहोगी। इंडिया वापस आने के बाद एक बार भी किसी से बात करने की कोशिश करी? घर पे किसी से मिलने की कोशिश करी? दादी से बात करने की कोशिश करी? नहीं ना। इससे मिलने आई और यहां पे बैठ के प्लानिंग कर रही हो कि प्रज्ञा को कैसे मारे। पहले बुलबुल को मारा, प्रज्ञा दी को मारना चाहती। और तुम बहुत रो रही थी ना उस दिन तुम अपने बच्चे को लेकर। तनु, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। You know, I really hate you. मुझे लगा कुछ भी हो जाता पर तुम्हारा बच्चा ना मरता। But I was wrong. मुझे बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट आज मैं सोच रहा हूं कि जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। भगवान ने अच्छा किया कि तुम्हारी गोद से बच्चा निकाल के उन्होंने अपने पास रख लिया, क्योंकि तुम जैसी औरत जो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है वो अपने बच्चे की जान भी ले सकती है। और उस दिन तुमने डॉक्टर शीला के बच्चे को किडनैप करने का प्लान किया और आज तुम प्रज्ञा दी को मारने का प्लान कर रही हो। अरे जो प्रज्ञा तुम्हारे बच्चे को बचा रही थी, तुम्हारी जान बचा रही थी, तुम उसकी जान लेना चाहती हो। आप मुझे नहीं, कुछ नहीं सुना मुझे। किसी से कुछ नहीं पूछना। एक कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस एक काम करना था। तुम्हें मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। बताएगा तो मुझे पहले बता देते ना, तो मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सच्चाई तुम्हारी आंखों में देख लेता। जो सच, जो बात तुम मुझे बताना चाह रही थी, जो राज तुम्हारे दिल में, मैं सब जान लेता। वो कहते हैं ना, जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो दिल की ही सुनते हैं। तुम अपने दिल से बोल देती ना तो मैं अपने दिल से सुन लेता ना। तुमने कहा था ना कि मेरे दिल में अभी तुम्हारे लिए एहसास है, अगर मैं उसे महसूस करूंगा तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। मैंने उसे महसूस किया है और मुझे मेरा जवाब मिल गया है।
तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बहते आंसू सब बता रहे। तुम्हारी आंखों से तुम्हारे दिल का हाल पता चल रहा है। तुम्हारी दिल की धड़कनें, तेज सांसें, कांपते हाथ, कांपती आवाज से मुझे पता चल रहा है कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। आज अगर तुम मुझे ये वीडियो भी दिखा देती ना तो मैं इस पर भरोसा नहीं करता। मैं कहता कि ये फेक वीडियो है। लेकिन तुम जो बोल रही हो उस बात को मैं कैसे झुटला सकता हूं? तुम्हारी आवाज में मैं उस तकलीफ को महसूस कर सकता हूं जो तुमने मेरे लिए सहा है। मैं उन सब बातों को कैसे झुटला सकता हूं? पता है, आज तुम मुझे वैसे ही दिख रही हो जैसे मेरी फुग्गी देखा करती थी, मोटे मोटे चश्मों के साथ। आज नजर का चश्मा नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हारे दिल की गहराई तक जा सकता हूं। पता है, जो बातें और जो इंसिडेंट्स तुमने मुझे बताए ना, उन सबके क्लूज मेरे सामने ही थे। मेरा ध्यान गया था उन पर। मुझे लगा था कुछ गलत है। सब कुछ जिक्सॉ पजल की तरह मेरे सामने था, लेकिन मैं उसे देख ही नहीं पाया। मुझे कई बार लगा कि तन्नू और निखिल मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैंने पूरब को भी बताया था कि वो निखिल पर नजर रखे। और अब जब तुमने मुझे ये सारी बातें बताई है ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों तन्नू बार बार पेट दर्द का ड्रामा करती थी, क्यों निखिल बहाने ढूंढता था हमारे घर में आने का। मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे मेरी फुकी मिल गई। मुझे बहुत पहले आपको सब कुछ बता देना चाहिए। खुद पर नहीं तो अपने प्यार पर तो भरोसा करना चाहिए था। कि आप मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन हमारे प्यार पे जरूर यकीन करेंगे। सब कुछ आपसे छुपाती रही, यहाँ तक कि मेरे आंसू भी। तभी रोया भी तो अकेली। लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर था आपको खोने का। मुझे लगा कहीं आप मुझसे इतने दूर न चले जाएं कि मैं आप तक पहुंच ही ना पाऊं। बस इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता पा रही थी। लेकिन मैं भगवान से हर रोज प्रार्थना करती थी इस दिन के लिए। और देखिए आज ये दिन आ गया। आपको मेरी बात पर यकीन है? पता है, दादी ठीक कहती है कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए ना साथ रहना नहीं, साथ निभाना जरूरी होता है। और कभी कभी हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हमें उसी से दूर जाना पड़ता है। लेकिन दो इंसानों की दूरी ना ये बताती है कि उन दोनों के बीच में कितना प्यार है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुमने अपनी बात बताने में इतनी देर कर दी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जितने दूर थे ना, अब उतने ही पास रहेंगे। मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी मिल गई। मुझे मेरी फुकी मिल गई और तुम्हें मैं मिल गया। थैंक गॉड, आज के बाद मुझे उस मुगले काम तो नहीं करना पड़ेगा ना। परेशान किया उसने मुझे और मेरी फैमिली को। मैं आज अभी इसी वक्त से उसकी नौकरी को ठुकर मारता हूं। चलेगा ना? बेरोजगार हो तो नौकरी चाहिए। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारा पति बनकर रह सकता हूं? Be good. I will be, because I love you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।